आज जो भी हमारे टीम में या हम लोगों में जो भी अचीवमेंट मिला है, हम लोगों पे जो भी चेंजेस आया है, हमारे कम्युनिटी पे जो भी चेंजेस आया है, सिर्फ आनंद सर की वजह से। और बेटा का लाइफ नहीं बन रहा है ना, इसीलिए तनी अफसोस लगता है। मैं आनंद गोप का सबसे बड़ा आलोचक हूँ। इसके पैसे और इसके मेरे पास एक किट नहीं होता था सर, फटे जूते रहते थे। मैं दूसरों से चंदा मांग के खुद काम करके लड़कियों को प्रोवाइड कराते थे। आज वही लड़कियां मार भात कर कभी भूखे में आके प्रैक्टिस 2 घंटा 3 घंटा प्रैक्टिस करती थी। आज सही न्यूट्रिशन नहीं मिलता था। आमतौर पर हम जितने भी फुटबॉलर हैं, जितने भी उनके कोच हैं, उनको मैदानों में पसीना बहाते हुए देखते हैं। फुटबॉल सॉकर प्लेयर को हम स्टेडियम में चीयर अप करते हैं, उनके मोराल को बूस्ट अप करते हैं, एक दूसरे का जो है ताली बजाते हैं जब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जब वो गोल मारते हैं, जब मैदान में जब वो पसीना बहाते हैं। लेकिन आज हम पहुँचे आनंद गोप के यहाँ, जो उन बच्चों को तराशने का काम कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल फोरम में अपने नाम का परचम लहराने का काम कर रहे हैं। आज हम उनके परिवार के लोग से बात करेंगे कि आनंद गोप तो भले ही समाज में बहुत कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं और ये सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे बच्चियां फुटबॉल में परचम लहरा रहे हैं। अनीता का खेल आपने देखा कि कैसे बार्सिलोना में जाकर 6 गोल दागने का काम किया। नीतू लिंडा ने 4 गोल दागने का काम किया। तो स्पेन, इटली, मैक्सिको और इंग्लैंड जैसे, डेनमार्क जैसे देश में जाके यहाँ के बच्चे, गांव गंजार के बच्चे आज खेल रहे हैं। ये कोई कम उपलब्धि नहीं है, कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। आज हम उनके बाबा से बात करेंगे, परिवार के लोग से बात करेंगे, उनके माँ और उनके जीजा जी से ही बात करेंगे। बाबा, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बलदेव प्रसाद गोप है। अच्छा, तो आनंद गोप के बारे में बताइए। वो तो आपके सुपुत्र हैं। हाँ, हमारे छोटे लड़के हैं, समझ नहीं। ये जो है ना बचपन से जो है ना इस खेल में जो है ना बहुत ही मेहनत और दिलचस्पी के साथ जो है सो दिल लगाया हुआ है और खेल रहा है। हम लोग घर में इसको बोले कि बाबू इस खेल से तुम्हारा जीवन यापन नहीं हो पाएगा, समझ नहीं, लेकिन तुम देखो कोई स्तर, कोई दूसरा काम। लेकिन इन्होंने ऐसा जुल्म, इससे ऐसा प्यार मिल गया है। इससे कोई उनको इनकम नहीं होता है? नहीं, इनकम तो नहीं होता। वो करते रहते। हाँ, फिर भी कहता है कि हम इसको छोड़बे नहीं करेंगे। आप अपने बेटे को आशीर्वाद दिए हुए हैं? कैसे नहीं, रात दिन आशीर्वाद है। आशीर्वाद दिए कि कहते हैं मेरा बेटा का कब अथी होगा तो हमारा बेटा माँ बाप को सेवा सत्कार करेगा, पूरा परिवार को सत्कार करेगा। हमारे विकलांग लड़का था न, तो डेथ हो गया, तो वो वहाँ पर धुरवा में उसका परीक्षा चल रहा था। किसका? आनंद का। अच्छा, क्या चीज़ का परीक्षा चल रहा था? यह फुटबॉल का। अच्छा, तो वहाँ से बोला कि बेटा, जब माँ बोल रहा कि नहीं से हम लोग का हमको छुट्टी नहीं दे रहा है तो जाएगा अभी, तो हम वहाँ से निकाल देगा। तो हम लोग सब माँ बाप बोले कि बेटा जब मौत आओ, आपका ज़िंदगी का बात है, तो हम लोग सब बहुत हैं बेटा कह के उसको नहीं दिए। आने पाया मेरा बेटा, क्या करेंगे? नहीं आ पाया। नहीं। आपको अभी भी अफसोस है इस बात? बहुत अफसोस है। और बेटा का लाइफ नहीं बन रहा है ना, इसीलिए तनी अफसोस लगता है। मतलब इतना त्याग करने के बाद भी जरूरत समय में जब किसी का देहांत हो जाए, जब परिवार को अपने बेटे का सहारा का जरूरत होता है, आप उम्मीद किए थे कि आपका बेटा आएगा था, लेकिन अपना करियर को दाव, मतलब करियर पे ही दाव लगा दिया और वो नहीं आया। नहीं आया। फिर भी उसको कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, कुछ भी नहीं मिल रहा है सरकार। तो आप अपने बेटे को अब क्या सलाह देंगे? क्या करना चाहिए उनको? अब जो उसका होगा वो तो यही फुटबॉल है, उसका सब मन विचार है उसका कि हम यही काम करेंगे, हम तो अब दूसरा नहीं करने सकेंगे। देख रहे हैं ये माँ का दर्द है, और माँ कमी होने के बाद भी जो है अपने बेटे को दुआ ही दे रही है और ये बोल रही है कि नहीं, वो जो भी काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। भले ही फैमिली को उनका सपोर्ट नहीं मिला। आप तो जीजा जी हैं उनके। हाँ जी। आप तो बोल रहे थे कुछ उनके बारे में, आलोचना तो कर रहे थे। हाँ, मैं आनंद गोप का सबसे बड़ा आलोचक हूँ। इसके पैसे और इसके जॉब से हम कभी खुश नहीं थे। ये जब कोचिंग शुरू किया, और वो भी क्रिकेट पॉपुलर खेल के ज़माने में, फुटबॉल और लड़कियों का कोच, वो भी लड़कियों का, लड़कों का तो छोड़ दीजिए, लड़कियों का, तो हमको लगा ये आदमी पागल हो गया है ना। और
इसको इतना जुनून था ये आदमी को कोचिंग करने के लिए। ये हम इनके यहाँ आते थे अपने ससुराल में, सोचते थे कि साला से भोरे बात करेंगे। हमारे ससुराल में हमारे सास ससुर की स्थिति जो है, दयनीय स्थिति के चलते हम इससे बात करना चाहते थे कि फुटबॉल जो है के साथ साथ खाना भी ज़रूरी है, और वो तुम कमाने लायक हो और फुटबॉल में समय व्यतीत करते हो तो घर कैसे चलेगा। इस मुद्दे पे हम बात करना चाहते थे इससे। लेकिन हम जब भोरे सो के उठते करीब 5 बजे तो पता चलता कि 4 बजे ग्राउंड चला गया है। शाम दिन भर वेट करते, पता चलता 4 बजे वो ग्राउंड में फिर लगा हुआ है। कभी भेंट नहीं हो पाती थी और हम इससे बहुत नाराज़ रहते थे। कभी भी हम इसको वो लाइक नहीं करते थे कि ये आज के ज़माने में लड़कों का तो बात छोड़ दिए, लड़कियों का कोच होना मतलब तलवार के धार में चलना, अपना जो करियर को बचा के रखना और उसको कोचिंग करना, ये कम बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, ये त्याग, इस आदमी के जुनून देखिए, जब इनका भाई एक्सपायर कर गया, उनका कर्म कांड में ये आदमी जो है नहीं आ पाया। इतना त्याग करके, ये एक जुनून कहिए और उसके प्रति लगाव कहिए, कोचिंग के प्रति, ये आदमी जो है उस समय नहीं आ पाया, जबकि आना ज़रूरी होता है कर्मकांड में, अंतिम संस्कार में, लेकिन नहीं आ पाया। तो हम लोग को बड़ा अंदर से दुख हुआ कि आदमी जो है ये खेल, सभी रिश्तों को भूल के खेल को इतना ऊंचा क्यों दर्जा देता है। तो थोड़ा सा हम लोग को बड़ा बेकार लगता था। अब जो धीरे धीरे मीडिया में जब आने लगा, इसके त्याग, इसके प्रयास, इसकी मेहनत रंग लाया, तब थोड़ा सा हम लोग को आभास हुआ कि ये कुछ तो ठीक कर रहा है। पेपरों में पढ़ा करते थे कि बढ़िया फुटबॉलर, बढ़िया हॉकी प्लेयर, चैंपियन रह चुके हैं, उनकी स्थिति आज जो है सरकार या कहिए जो इनकी संस्था है उसकी उदासीनता के चलते वो लोग का जूता सिलने तक का पैसा नहीं है। तो हम कभी कभी सोचते थे ये लड़का को क्या होगा। तो कभी बड़ा दुख होता था कि ये सब कुछ करने के बाद इतना बड़ा त्याग करता है ये आदमी। हम लोग को इसके क्या होगा लास्ट में। अभी तो ये खेल का लाइफ जो होता है, जब तक आप चैंपियन हैं, जब तक आपका शरीर ठीक है, तब तक तो ठीक है। उसके बाद जो है टाइम जो है बड़ा बुरा आता है। अगर ये जब कमाने के समय में सहेज के नहीं रखेगा तो बुढ़ारी में क्या करेगा ये। तो कभी कभी तकलीफ़ होता था। लेकिन आज जब कभी मीडिया में फ़ोटो देखते हैं, कभी पेपरों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, तो लगता है कि भाई इसका जुनून जो है रंग लाया और जो कर रहा है वो सही कर रहा था। हम लोग को इतना डांटने के बाद भी ये आदमी जो है टस से मस नहीं हुआ। इसकी लगन कहिए, चाहे जुनून कहिए, और ये उसमें निरंतर लगा रहा। इसकी जुनून का हद तब पार कर जाती है जब ये संस्था से कभी भी इसको पैसे मिलते थे या किसी तरह का कहीं आमदनी होती थी। ये आदमी घर में खर्चा के नाम पे जीरो देता ही नहीं था, उसको किट खरीद के लाता था नया नया। ये अपने घर से और त्याग से खाना, हम कभी कभी इसको देखे हैं 30 त्यौहार में खाने पीने में त्याग करके, वो आने के आज त्यौहार है तो कुछ खाना है, वो सब छोड़ के ये ग्राउंड में ही पहले पहुंच जाता था। ये आदमी गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, कभी भी ये टाइमली। हम लोग कभी बोलते थे कि बारिश हो रहा है, इतना ठंड पड़ रहा है, जा कहाँ रहा है, लेकिन ये रेगुलर लड़कियों को निकाल के फुटबॉल ग्राउंड तक ले जाना ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। लड़कों का अकाल पड़ा हुआ है, उसको नहीं निकाल पाता है लोग, तो लड़कियों को निकालना ये यानी कि धारा के विपरीत चलना। आज के डेट में लड़कियों को जोड़ा, अपने संस्था में जोड़ा, गरीब से गरीब आदमियों को जोड़ा, कन्विंस किया, उनके गार्जियनों को घर से बाहर लेके आया। आने की कितना इसको स्ट्रगल करना पड़ा लड़कियों को ले जाने के लिए। आनंद और नीतू को तहे दिल से उनकी बधाई देना चाहूँगा। और उनका जो, जैसे आनंद
आनंद के कहने के अनुसार लड़कियों ने इनके कहने पे त्याग और माहौल से बाहर निकल के और गरीबी में रहते हुए मार भात खा के ग्राउंड में प्रैक्टिस करके आज इस मुकाम तक वो पहुँची हैं, वो आज बधाई के पात्र हैं। और इसमें आनंद का बहुत बड़ा रोल है कि जो उनके गार्जियन को, उनके माँ बाप को कन्विंस करके मैदान में ले जाके विपरीत परिस्थिति में इस लड़कियों को ग्राउंड तक ले जाने में तरह तरह का उलाहना, तरह तरह के बाधाएं सामने आए, लेकिन ये कभी हारा नहीं, निरंतर प्रयास करते रहा, लड़कियों को वहाँ तक ले गया। आज जिस मुकाम पे वो दोनों लड़कियाँ पहुँची हुए हैं, ये उसमें आनंद का बहुत बड़ा सहयोग है। जी, मेरा सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हेमंत प्रसाद गोप। आप बता रहे थे कि हम शादी नहीं किए और हमारी बात ये हो रही थी कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, तो आप बोल रहे थे, कुछ अपने बात को रख रहे थे कि शादी कर लेंगे तो हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। क्या बात? बिल्कुल बात सही है सर, क्योंकि टीम को चलाने के लिए पूरे सारे टीम के ऑर्गेनाइज की ज़रूरत पड़ती है। घर चलाने के लिए इसलिए जितने भी सदस्य हैं सबको लेके चलना पड़ता है। अगर अकेले हम चाहेंगे घर चलाने के लिए तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कभी भी चाहते, घर वाला के भी डिमांड था कि आनंद का जो सपोर्ट हो, घर में सहयोग मिले उसके माध्यम से, लेकिन वह नहीं मिल पा रहा है। हम कोशिश करते हैं कि इनके माध्यम से उनको कुछ कोऑपरेट किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, या जो भी है फंडिंग मिले उनको, ताकि आप बता रहे थे कि आप नौकरी करते हैं। आनंद के बारे में ही आप बता रहे थे कि वो नौकरी करते थे। जी बिल्कुल। आर्मी में भी उनका जॉब हो रहा था। बिल्कुल। लेकिन वो 10 साल 11 साल से आज एकेडमी चला रहे हैं, कोई उनको आर्थिक मदद नहीं है। बिल्कुल सर। घर में भी हालात सही नहीं है। बिल्कुल सर। फिर भी वो लगे हुए हैं। और आप कुछ बोल रहे थे कि आपको अगर शादी का थोड़ा प्रेशर घर में आ रहा है, आप नहीं कर रहे, क्या कारण, किस कारण से नहीं कर रहे थे? चलो मैं सर, अगर शादी की बात आ जाती है तो फिर आनंद अभी जिस सोशल वर्क में काम कर रही है उनको तरह से कोऑपरेट हम नहीं कर पा रहे, जो भी कर रहे हैं अभी। कभी भी उनको दबाव नहीं डाले कि तुमको घर पे ही सारा कुछ प्रोसेस कर काम करो, सोशल टीम में तो सही तरीके से फोकस में काम करो। जो भी सहयोग हमारे तरफ से होता था, कभी हम लोग एक टाइम में हम लोग एक NGO में काम करते थे, दोनों भाई एक साथ में काम करते थे, कुछ पैसा मिलता था, सैलरी जब आती थी कुछ पैसा उन्होंने किट खरीद के ले आता था। जब घर में आते थे तो हम उनको बोलते थे कि आपको सैलरी मिला, कुछ घर में सहयोग करो, तो उनकी तरफ से ये मैसेज आता था कि जो पैसा हमको सैलरी जो मिला, मंथ कुछ समय बच्चों के लिए किट्स खरीद के ले आए हैं। तो ये बात घर में भी विचार होती थी कि ये काम गलत है, तुम कब तक दूसरे के पीछे पड़े रहोगे। अभी भी चीज़ के बीच में जब बात होती है इसी तरह की समस्या, तो आनंद के दबाव बनाया जाता है कि भाई तुम्हें भी घर में सहयोग करना पड़ेगा, लेकिन शायद अपॉर्चुनिटली किसी के माध्यम से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता, या जो भी अर्निंग का कोई सुविधा नहीं, जिसकी वजह से घर में वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि आनंद को हर तरह से कोऑपरेट किया जाए, ताकि अभी बहुत सारे फील्ड हैं। अभी तो हम 4 ही 5 गांव को लीड कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि पूरा झारखंड को इस तरह का लीड करे, वो लोग मिल के सारे कमेटी में काम करें, ऐसे लोग अवेयरनेस फैलाए गांव में जाके, स्पोर्ट के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। झारखंड में बहुत ऐसा एरिया है जो कि आदि बहुत कुछ से दूरी है, शिक्षा लोगों को नहीं मिल पाती है, स्पोर्ट की तो बात दूर की बात है सर। हम चाहते हैं कि स्पोर्ट के माध्यम से लोगों को शिक्षा दिया जाए, ताकि लोग और आगे बढ़े। इस अनीता जैसा और लिंडा जैसा और 100 खिलाड़ी निकले, इनके बीच में आए। दूर दूर से लोग आनंद गोप को जान रहे हैं, केवल झारखंड ही नहीं, दूसरे स्टेट के भी लोग जान रहे हैं। जब आपके 2 छात्रों का चयन, 2 फुटबॉलर का चयन फीफा वर्ल्ड कप के लिए 17 के लिए, अंडर 17 के लिए, तब से लेकर उससे पहले तक का जो सफ़र है, कैसा महसूस करते हैं? सर, जब मैंने स्टार्ट किया था और स्टार्ट से अभी तक का सफ़र बहुत ही स्टार्ट के टाइम तो बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि ना खास करके लड़कियों के साथ में काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, और किस आधार से, किस मुसीबत से लड़कियों लोग को गांव से निकाल के बाहर आना और फुटबॉल में लेके आना, उन लोगों को पढ़ाई में इम्प्रूव करना, है ना। और वो लोग बच्चे ग्रामीण से निकल के कभी फुटबॉल देखी नहीं थी, कभी गांव से बाहर निकली नहीं थी, कभी ट्रेन नहीं देखी, कभी प्लेन नहीं देखी थी, क्या होता था। स्कूल लड़के नहीं जा पाती थी, लड़कियां लोग को शादी जल्दी कर देते थे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे गांव में समस्या था। गांव के लोग मना करते थे कि फुटबॉल के लिए तुम लोग क्या करो, लड़की हो, कुछ नहीं काम करो, एक दिन तो शादी होकर जाना ही है, घर में घर का काम करो। मम्मी लोग काम करने चल जाते थे सर, तो क्या होता, बच्चे जो छोटे बहन होते तो उन लोगों को दे देते कि तुम लोग खिलाओ, हम लोग काम करने जा रहे हैं, ऐसा समस्या होती थी। वैसा देख के बहुत बुरा लगता था। तो फिर जब लड़कियां हमने स्टार्ट किया फुटबॉल,
2013 में 15 लड़कियां से अभी 250-300 लड़कियां लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं सर। वो कभी सोचे नहीं थे कि आज हमारी बच्ची लोग गांव से निकल के डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल और अभी अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप में का सफ़र हुआ, तो बहुत ही प्राउड मोमेंट्स है सर। अब लग रहा कि वो खेल रहे, लग रहा कि मैं नहीं कर पाया, लेकिन आज अनीता और नीतू ने जो किया, लग रहा कि मैं खेल रहा हूँ उन लोग की जगह में, वो मेरा सपना पूरा हो रहा है। तो अपने तौर पे अपने स्तर पर अभी एकेडमी को चला रहे हैं। जी सर। कहीं से भी किसी तरीके का आर्थिक सहायता आपको नहीं मिल पा रहा है? जी सर, मुझे आर्थिक में खुद से मैं काम करके या दोस्तों लोग से चंदा मांग के सर मैं चला रहा हूँ। अभी मुझे कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला, जो काम चंदा मांग के दोस्त लोग से और झारखंड सरकार और खेल विभाग से अभी तक मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला है। और मैं झारखंड सरकार और खेल विभाग के मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे यहाँ अगर सेंटर प्रोवाइड किए जाती है तो बच्चे जो न्यूट्रिशन सही है, जो 250-300 बच्चियाँ अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं सर, तो अनीता और नीतू जैसे बहुत सारे लड़कियाँ अभी निकलेगी और खेलेगी। अगर सही न्यूट्रिशन सही ये मिलेगा हम लोग का प्रशिक्षण केंद्र, तो बहुत अच्छा होगी सर। अच्छा, अंडर 17 में जब सिलेक्शन हुआ तो कोच के नाम से भी आप विख्यात हुए। जी सर। आपको दूसरे राज्यों से भी कॉल आए होंगे, लोग आपसे संपर्क सर बहुत सारे ऐसे, दिल्ली से भी कॉल आया, मुंबई से भी लोग कॉल आया और उन लोग बताए कि आप क्या सिखाते हैं बच्चे को कि गांव से हमारे यहाँ दिल्ली मुंबई में बहुत सारे स्टेट है, बहुत सारे है, वहाँ पे बहुत सारे क्लब है, बहुत खाने का सुविधा मिलता है और बहुत सारे अच्छे मेरे प्रोफेशनल कोच भी रहते हैं, लेकिन वहाँ के लड़की लोग सिलेक्शन नहीं हो पा रहे वर्ल्ड कप में। और जहाँ पे अब गांव से जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, सही से डाइट नहीं है, वो लड़कियों को क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं कि आज वर्ल्ड कप तक पहुँचा रहे। तो ऐसा मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे कि आप यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ में क्या सपोर्ट कर सकते करके। तो एक दिल्ली से कॉल आया था सर, है ना, कोई सर थे, तो वो बोल रहे थे कि सर मैं आऊँगा, मैं अपने बच्चों को 1 महीना के लिए यहाँ रखूँगा और आप उसको ट्रेनिंग दो कि आप कैसे ट्रेनिंग दो कि आपका बच्ची वर्ल्ड कप में खेल रही है। तो ऐसा करें, मुझे बहुत सारे कॉल्स आए। और तो निम्न दर्जे से ही आपके जितने छात्र हैं वो आते हैं, जितने फुटबॉलर हैं वो आते हैं। किस तरीके से आप पैसा अरेंज करेंगे भुवनेश्वर तक का सफ़र तय करने के? सर मैं तो अभी पैसा के लिए लोग से देख रहे लोगों से मांग सकते हैं और बच्चे लोग से मेरे पास भी नहीं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ दोस्त लोग से या किसी से मैं पैसा मांगूंगा या चंदे टाइप करूँगा और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वहाँ जाके वर्ल्ड कप देखूँ। और बच्चे जो है उन लोग भी बात में डिस्कस की, उन लोग या पेरेंट्स या अपना वो पेरेंट्स लोग से अगर उन लोग हेल्प करते हैं जाने के लिए, मैच देने के लिए, तो बच्चे लोग भी कुछ अपने घर से पैसा मांग रहे हैं, चंदा कर रहे हैं घर वाले से कि हम लोग हमारे टीम का जो प्लेयर है उसका वर्ल्ड कप मैच देखने जाए। आप सोच लिए कि जाना ही है भुवनेश्वर किसी भी कीमत में या फिर जाएंगे? सर अभी तक प्लान बना? अभी तो जस्ट डिसाइड किया कि जाना है। अगर हमारे पास फाइनली अगर पैसा हो जाती है तो हम लोग श्योरली हम लोग जाएंगे। अगर कोई हम लोग को सपोर्ट कर देते हैं या टिकट हम लोग को प्रोवाइड करा देते हैं तो हम लोग 100% है हम लोग जाएंगे चेयर अप करने के लिए इंडिया टीम को। हमारे जो झारखंड की 6 प्लेयर है, खास करके अनीता नीतू है, उन लोग चेयर अप करने के लिए हम लोग जरूर जाएंगे। जैसे अनीता खेल के वापस आएगी सर, तो उसको फिर से जैसे भी वर्ल्ड कप में खेले वैसा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाए, जो फिर से वही घर से माड़ भात खा के आती, फिर से वही ग्राउंड में प्रैक्टिस करने आएगी। अगर हमारे एक अच्छा एकेडमी हो जाती है तो अच्छा से वहाँ पे डाइट मिलेगा, जो भी और सारे नेशनल प्लेयर है, तो अगर वहाँ पे डाइट मिलेगा अच्छा होगा तो उन लोग लड़कियाँ प्रॉपर इंडिया टीम के लिए, अपना झारखंड के लिए, देश के लिए कंटिन्यू खेल पाएंगे। तो ऐसा है कि मेरा प्लानिंग है कि मैं एक अच्छा गवर्नमेंट चाहता हूँ कि हम लोग एक एकेडमी प्रोवाइड करें। और ये छोटी सी गांव है और इस गांव में हमने देखा कि किस तरीके का माहौल है। इनके परिवार के लोगों से बात की और इनके परिवार के लोगों से बात करने के बाद इनके माँ है, इनके बाबा हैं, इनके जीजा जी हैं, इनके भाई हैं, जितने भी घर के सदस्य हैं, उनका कहना है कि आनंद गोप काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं और जो संसाधन होने चाहिए जिस मात्रा में नहीं होने के बावजूद भी इनमें जुनून कूट कूट के भरा हुआ है। तो इन जैसे कोच को भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, समाज के सपोर्ट की ज़रूरत है, सरकार की नीति की सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि हमारा राज्य, हमारा देश हर क्षेत्र में परचम लहरा सके। और स्पोर्ट्स में तो ज़रूर लहराए और फुटबॉल में भी ज़रूर लहराए, क्योंकि फीफा जैसे वर्ल्ड कप में अभी तक इंडिया का परफॉर्मेंस उस स्तर का नहीं रहा, ओलंपिक में नहीं रहा। तो अभी ज़रूरत है इन जैसे कोच को समर्थन करने का, सपोर्ट करने का। आप अबुआ बिहान के साथ बने हुए रहे, इन सारे मुद्दों को लेकर हम पुनः आपके साथ बने हुए रहेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल सहयोगी मनु तिग्गा के साथ अबुआ बिहान के लिए अजय टोप्पो का धन्यवाद।